देखो, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जैसे अपन गेम्स की बात करते हैं। एक लड़की मान के चलो 15 साल की लड़की है, और वो जब गेम खेलेगी ना तो उसे ऐसा लगेगा, प्रोफाइल तो दिखती नहीं है, सामने वाला नहीं दिख रहा कौन है। तो एक रिसर्च ये मानती है कि 99% ऐसा लगता है कि सेम एज ग्रुप का बंदा सामने बैठा है, चाहे कोई भी हो। हाँ, चाहे कोई भी है। बट ओनली 35% केसेज में ऐसा होता है कि सेम एज ग्रुप का बंदा होता है, वरना गैप ही गैप निकलेगा। बहुत तगड़ा गैप होता है। अब एक अडल्ट के पास, जो कि उस टाइप का क्रिमिनल माइंडसेट का बंदा है, उसके पास एक 15-16 साल की लड़की का एक्सेस हो जाता है, तो क्या नहीं हो सकता? समझ पा रहे हो आप? और ये लड़की वनरेबल कर दी सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया पे वो ऑलरेडी बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स देख रही है, जिसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एक्सपोज। तो अब इस लड़की को लगता है कि दिस इज फैशन, दिस इज कूल। तो अभी कल को वो लड़का बोलेगा कि लॉयल्टी प्रूव करो, मिर्जापुर वाले, तो वो लॉयल्टी प्रूव करने के लिए वीडियो कॉल पाएगी, और फिर एक स्क्रीनशॉट, और फिर वो अभी स्क्रीनशॉट की भी जरूरत नहीं है, एआई है, एआई कर देता है, बस फेस है और सारा काम हो जाता है। आपको लगता है कि एआई आने के बाद थोड़ा सा ये चीज़ें कम ज़्यादा हुई है? जैसे मान लो कोई एक फोटो वायरल हो गई जो एक्चुअली में वायरल हुई, जो गलती करी गई थी, लड़की या लड़के ने गलती करी, लेकिन फिर वो इस चीज़ को बोल के हाइड कर सकता है कि ये तो एआई जनरेटेड है। देखो, आम लोगों के लिए, इंडियन मतलब लोगों की ना, हमारी एक फितरत होती है, जो फर्स्ट दिखता है वो मान लेते हैं, फिर सामने वाले को अपनी मतलब बहुत मशक्कत करनी पड़ती है उसको पहले वाले को ये करने में कि भाई नहीं, ये ऐसा नहीं है। तो मैंने किसी लड़की की ऐसी, मतलब हम लोगों ने ऐसी कोई कंज्यूम कर लिया कि भाई ये ऐसी, मैंने पिक देख ली इसकी कहीं, तो पहली चीज़ तो अपने जहन में आ जाएगी कि ये हुआ है। सेकंड चीज़, इंडिया में जितने भी पॉपुलर केसेस है जहाँ पे बोला गया है कि एआई से जनरेटेड है, उनकी जब अगर फोरेंसिक, मैं टेक्निकल बंदा हूँ, अगर उनकी फोरेंसिक्स हम करें ना, तो वो क्लियर दिख जाता है कि एआई जनरेटेड नहीं है, वो था ऑप्शन कंडक्ट, मतलब वो मैनी रीजंस होते हैं उनके पीछे, आप भी जानते हो इंडस्ट्री के बारे में। तो इसके बाद एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आने वाला है जी। जो एप्लीकेशन होती है, लोन एप्लीकेशन, कि आप उस पर जाके 5,000 रुपये का लोन ले सकते हो, 3,000 का ले सकते हो, 2,500 का लोन ले सकते हो। एक लड़की ने वहां पे जाके लोन लिया और उसने वो लोन पे नहीं किया, तो क्या उस कंपनी के पास इतने राइट होते कि वो उसकी फोटो को सर्कुलेट कर दे अपने आप से एडिट करके? जी, इस केस में ना मैं आपको बताता हूँ, सबसे पेन पॉइंट क्या है कि हमारे पास लीगल सिस्टम का एक्सेस नहीं है। एक नॉर्मल सिटीजन ये सोचेगा कि लीगल उसमें नहीं फंसना है, राइट? तो उन लोन वाले बंदों के पास भी ये एडवांटेज है कि ये पुलिस के पास नहीं जाएंगे, इसलिए वो उसको डरा रहे हैं। अगर ये पुलिस के पास जाती है तो उन पर एक्शन होगा, प्रॉपर एक्शन होगा, और होता भी है। मेरा एक क्लाइंट था, तो उसके ऐसा ही हुआ था कि लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया, नहीं पे किया, उसने उनकी फ़ोटोज़ वगैरह ली और 1-2 लोगों को भेजी, इसने उनको एफआईआर की कॉपी भेज दी व्हाट्सएप पे, उन्होंने वो सारी फ़ोटो डिलीट कर दी और उसके बाद कभी उनको तंग नहीं किया। तो लेकिन अभी हमारे सामने जो केस आया उसमें क्या हुआ था, एक लड़की थी जिसने लोन लिया था कुछ 2,500, 3,000, 3,500 का, उसने नहीं पे करा, तो उसके जितने भी व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट्स थे उन सब पे वो फोटो पता नहीं क्या एडिट करके क्या करा, पता तो चल रहा था एडिटेड है, लेकिन भेज दी, जिससे इज्जत की धज्जा उड़ गई कि बताओ इससे 3,000 रुपये नहीं दिए गए, इससे 2,500 रुपये नहीं दिए गए, इससे लोन लेने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन उससे बहुत बुरी एक इमेज क्रिएट हो गई कि भाई, और ये चीज़ समझ में नहीं आई कि मतलब इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, ऐसी एप्लीकेशन जो चला रही हैं लोन की, ये सब, इनके पास क्या इतना एक्सेस है कि ये लोगों की मतलब उनके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी निकाल लिए? भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ जी। मेरे पास एक मैसेज आता है ऑलमोस्ट रात को 12-1 बजे के आसपास कि सर मैं दुबई से हूँ और मैं हूँ इंडियन, और मैंने पिछले 3 साल से मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, उसका सोल पर्पज़ है इंडिया में स्कैम करना। मतलब ये चाइना की कंपनी है, दुबई में है इसके हेडक्वार्टर्स, और वहाँ पे इन्होंने इंडियन और पाकिस्तानी लोगों को हायर कर रखा है, 1-1 लाख रुपए महीने देते हैं इनको, और फिर इनसे इंडिया में स्कैम कराते हैं। अब इस केस में वो हमको एक क्लियर चीज़ ये है कि सबसे पहले ये एप्लीकेशन क्या करते हैं, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उसका एक्सेस ले लेते हैं। पिक्स ले ली, आपकी ऑडियो, मतलब एक कैलकुलेटर डाउनलोड कर रहे हो, वो इमेज का एक्सेस मांग रहा है। हाँ यार, क्या क्या मतलब है उसका? राइट, वो आपके माइक्रोफोन का एक्सेस मांग रहा है। लोग उसको देखते नहीं है, मतलब डेटा की वैल्यू नहीं है। हम ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, ये सब हम लोग भी, जब हमारा पर्सनल डेटा चला जाता है, हमारे साथ स्कैम हो जाता है, तो हमको लगता है हमारे साथ स्कैम हो गया, गवर्नमेंट कुछ नहीं करी, पुलिस कुछ नहीं करी। स्कैम हुआ कैसे? गलती तो हमारी है। गलती हमारी है। सामने वाले को कैसे पता लगा हमारे पास इतना पैसा है? सामने वाले को कैसे पता लगा हमारी वल्नरेबिलिटीज़ क्या है? हमने बताई ना, सोशल मीडिया पे पिक डाली हर एक चीज़ की,
राइट। तो वो सारी चीज़ें हम खुद ही कर रहे हैं। आप 100 रुपये के डिस्काउंट के लिए अपना आधार कार्ड देके आ जा रहे हो, कल को वो आपके आधार कार्ड का यूज़ करके, मतलब ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं कि जहाँ पे क्या होता है, आपने लेट से एक कप पकड़ा, कप पे आपकी फिंगर पे थंब हो गया। अब उस थंब, इनिशियली क्या होता था, आधार कार्ड जब आया था तो आइरिस स्कैन नहीं था, तो उसमें केवल थंब था। तो वहाँ पे जो आपका निशान लगा, उस निशान को लेके कैप्चर करके और फिर वहाँ से आधार कार्ड जनरेट हुए। अरे बाप। और ये इंडिया का ही केस है। डिस्क्लोज कब हुआ पता है? एक ही बंदे के नाम से 10,000 आधार कार्ड। ओ, तब जाके केस डिस्क्लोज हुआ कि ये क्या चल रहा है। फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर पता चला कि फेक आधार की एक पूरी इंडस्ट्री चल रही है। 10,000। माय गॉड जी। और वो भी कैसे पता चला कि अलग अलग स्कैम्स में उसका नाम आ रहा है, अलग अलग जगह पे उसकी, मतलब उसके नाम से फेक कंपनियां रजिस्टर हो रही है। ये मत बोलना कि वो इंसान मर भी चुका था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि एक मूवी आई थी, वो शायद टॉलीवुड की थी, उसमें यही दिखाया गया था। बहुत इंटरेस्टिंग मूवी थी वो। उसमें ये दिखाया गया था कि जगह जगह पे क्राइम्स हो रहे थे जी, और इतने ज्यादा क्राइम हो रहे थे कि पुलिस वाले पता नहीं कर पा रहे थे यार क्राइम कर कौन रहा है। और जिनके फिंगरप्रिंट मिलते थे वो लोग एक्चुअली में मरे हुए थे। तो लोग पुलिस वाले ढूंढने की कोशिश करते थे कि यार इसका फिंगरप्रिंट मिला है, इसे ढूंढने चलते, तो पता चला ये तो 5 साल पहले मर गया। तो इस मूवी का सस्पेंस क्या खुला कि एक्चुअली में जो क्राइम करने वाले लोग होते थे वो डेड बॉडीज पे से उनके थंब जो स्किन होती थी वो निकाल के क्राइम करते थे। यार भाई इंडिया मतलब मैं सोच रहा हूँ, इंडिया तो छोड़ो, बाहर तो फिर भी रेड लाइट्स पे इतने कैमरास हैं, उनके पास इतना एक्सेस है कि वो तो टेररिस्ट की या क्रिमिनल्स की फोटो वहीं पकड़ लेते हैं। हमारा अभी तो इंडिया कितना पीछे चल रहा है इन सब चीजों में। और ऊपर से जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो आत्महत्या के हो, चाहे वो किसी भी चीज के हो, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी यार आगे जाके क्या होने वाला है इंडिया को। मतलब आने वाली जनरेशन को कौन समझाएगा कि जैसे इंस्टाग्राम पे जिस तरीके की वीडियोस अभी अपलोड हो रही है, एक टाइम पे उन्हें एमएमएस बोला जाता था। एब्सोल्युटली। अभी रेडी विद मी। मतलब आप ये देखो कि आप इंस्टाग्राम खोल लो, एक इंसान होगा ना जो इन सब चीजों को देख के खुश हो रहा होगा कि हाय हाय मजा आ गया यार, और एक इंसान होगा सोचेगा यार मैं ये क्या देख रहा हूँ। करेक्ट है। एक इंसान है जो इंस्टाग्राम पे 6 घंटे स्पेंड कर रहा है, और एक इंसान है जो कुछ देखने जा रहा है बट वो 6 मिनट में वहां पे से वापस आ जाता है। मैं वो इंसान हूँ। इसी चक्कर में मैंने अपना इंस्टाग्राम यूज करना बंद कर दिया, इसलिए मैं सिर्फ वहां पे पॉडकास्ट की कटी रील्स डालता हूँ। अदरवाइज मेरे 6 लाख का अकाउंट था जो सस्पेंड हो गया, वो कुछ हुआ उसके साथ, मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है। बट आज के टाइम पे इंस्टाग्राम ऐसा हो रखा है कि आप उसमें घुसोगे और 5 मिनट आपको भगवान का कंटेंट दिखेगा, 5 मिनट आपको देशभक्ति का दिखेगा, 5 मिनट कॉमेडी का दिखेगा, और उसके बाद 80% कंटेंट आपको सारा न्यूडिटी का दिखने वाला है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको जब डेवलप करते हैं तो ये होता है कि इसको अफीम बना दो। सामने वाले ने एक बार कंज्यूम किया ना, फिर वो छोड़ के जाना जा पाए। जैसे कि इंस्टाग्राम पे बहुत सही सी चीज़ है कि आपको लाइक काउंट दिखता है कि भाई इतने लाइक काउंट है, फिर अंदर आपको अभी इंगेज करके रखना है आपको, तो ये भी दिखा देंगे किस किस ने ये लाइक किया है। अब फिर आपको इंगेज करना है तो वहीं पे आप क्लिक करके उनकी प्रोफाइल भी विजिट कर लो, राइट। तो ये पूरा एक अफीम सॉर्ट ऑफ है कि बंदा एक बार आ गया तो अब जा नहीं पाए, क्योंकि पूरा की पूरा गेम है वो अटेंशन का है। जो प्लेटफॉर्म जितनी ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर पाएगा उतना ज़्यादा पॉपुलर होगा। टिकटॉक आया, उसकी कॉपी इंस्टाग्राम ने कर ली, यूट्यूब ने कर ली, शॉर्ट्स वगैरह के फीचर्स आ गए, शॉर्ट्स, राइट। क्योंकि टिकटॉक ने आगे क्या किया, हमारी टेंडेंसी को ख़राब किया कि हमको लॉन्ग कंटेंट से शॉर्ट पे ले आया कि भाई अब 5-7 सेकंड देखो, ज़्यादा मत देखो। फिर वो चीज़ यूट्यूब पे वर्कआउट नहीं हो रही थी, यूट्यूब को लगा कि यार हम पीछे रह रहे हैं, तो उसने भी अपने शॉर्ट्स लॉन्च कर दिया। तो यही चीज़ है कि कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं चाहता कि यूज़र उसे छोड़ के जाए, राइट। तो वहाँ पे उनके जो फीचर्स हैं वो ऐसे ही डेवलप होंगे कि वो बंदे को कंज्यूम करके रखेंगे। अब जैसे एक एआई के बारे में आपने सुना होगा, एक बच्चे ने, माइनर ने, एक एआई के साथ बात कर रहा, वो बात करता था डेली उसके साथ, और वो 15-16 साल का बच्चा था, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 to 3 मंथ, 2 से 3 महीने में वो अटैच हो गया एआई से। इसके बाद क्या होता है, एआई को वो लाइक प्रपोज वगैरह करते हैं, बच्चे ने प्रपोज किया, एआई ने बोला आई लव यू टू, सॉर्ट ऑफ जो भी चीज़ें हुई उनके बीच में। उसके बाद कहीं पे जाके इसको ऐसा फील हुआ कि ही फील चीटेड फ्रॉम एआई या और इसका जो एंड है वो और भी सौकेगा। ये सब होने के बाद ही कमिटेड सुसाइड। माइनर ने एआई से प्रेम के चक्कर में सुसाइड कर लिया।
इसके ऊपर पूरी एक Amazon प्राइम पे सीरीज भी आई हुई है, ह्यूमंस के नाम से, जहाँ पर रोबोट्स को भेजा जाता है घर में कि वो उनके घर की रखवाली करेंगे जी। लेकिन जो ह्यूमन है वो AI जो रोबोट्स होते हैं, फीमेल रोबोट्स, उनके साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। हालांकि वो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था तो मुझे पता चला कि आगे जाके तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे चीजें जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्राइम रेट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि इंसान के पास कितनी सहूलियत है। मैं इंस्टाग्राम पे जा रहा हूँ, मैं कुछ भी यूजर नेम डाल दूंगा जी, मैं लड़का बन जाऊं, लड़की बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, कोई पता करने वाला नहीं है। एक नंबर से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वेरिफिकेशन तो तब होगी जब मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। जैसे मान लो अभी आधार कार्ड जा रहे हैं हमारे के वेरिफिकेशन टिक मिल रहे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं, तो यूट्यूब भी हमसे बटन आते हैं तो उन सब चीजों की वेरिफिकेशन करता है जी। बट जो एक आम इंसान है वो तो अपने आप को जिम फ्रीक दिखा देगा, कहीं से कोई इमेज उठा लेगा, इंडिया की ही किसी बंदे की उठा लेगा, फिर लड़की उसको देख के काफी भावुक हो जाएगी और एक टाइम पर जब वो कनेक्ट होती है लड़की तो वो बॉडी थोड़ी ना देखेगी, फेस दिख रहा है। करेक्ट। अब चाहे वो एडिट करके अपना फेस किसी बॉडी बिल्डर के ऊपर लगा दे लड़की, तो कन्विंस कितनी जल्दी हो सकती है। हमारे सामने ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि 15 साल की लड़की के अबॉर्शन, 17 साल की लड़की के अबॉर्शन इलीगल है जी। या तो पेरेंट्स करवा रहे हैं या बॉयफ्रेंड करवा रहा है, और रीजन क्या है? सोशल मीडिया के थ्रू मिले। हाँ, सबसे आप यार मेरे को एक चीज बताओ, सोशल मीडिया पे मैंने एक फोटो देखी ना, मैं आपको जानता पर्सनली, आप कौन हो ना, लड़का लड़की कुछ नहीं जानते, नेचर नहीं जानते, बस फेस देखा है, वो छोटी सी डीपी देखी, फॉलो हुआ, फॉलो बैक हुआ, उसके बाद में बातें स्टार्ट हुई, 3-4 दिन में वो वीडियो कॉल पे आ गए। तो मतलब दोनों किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, ये समझ पा रहे हो? हाँ, मतलब इंटेंशन तो पता ही चल रहा है। हाँ, इंटेंशन यही है, कुछ अटैचमेंट्स ही नहीं है, सारा डायरेक्शन नहीं है, वही है। तो फिर लास्ट में वही होता है जो हम अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, चाह रहे हैं, और फिर हम बोलते हैं ये हो गया, ये क्राइम हो गया। आप बात करो, जैसे हम मानते हैं इसके बहुत सारे नेगेटिव भी हैं। जैसे एक केस आता है हमारे पास, उस लड़के ने इंस्टाग्राम पे अपनी एक रील डाली, ऐसे जस्ट शूट करके रील डाली। तो अब ऐसे ही वीडियो कॉल होता है तो भी ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो उसमें एक लड़की ने क्या किया, एक स्कैमर ने किया होगा मोस्ट प्रोबेबली, उसमें क्या किया, उसने नीचे एक लड़की की कपड़े उतारते हुए वो लगा दी, स्क्रीनशॉट एडिट कर दिया, पूरी की पूरी वीडियो लगा दी, पूरी वीडियो लगा दी। आसान है। अब ये लड़की के मतलब ये जैसे किसी रील पे रिएक्ट कर रहा था, तो उन्हीं रिएक्शंस को मैच करते हुए, जैसे समझ पा रहे हो आपकी कपड़े मतलब मैंने यू करा तो सामने कोई कपड़े उतार रहा है, हाँ, वो बहुत ऐसे कर रहा हूँ, रिएक्शन दे रहा हूँ, तो वो मैचिंग रिएक्शन एग्जैक्ट मैच हो रहा है। अब उस वीडियो को ना वो अपने पेरेंट्स को दिखा के ये भी नहीं बोल सकता कि ये एडिटेड है, क्योंकि पेरेंट्स बोलेंगे तू पता तो कर रहा है, तू मतलब उस पर रिएक्ट कर रहा है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है। अब इंडिया में कोई AI जाके बोलो टायर 2 सिटीज में और गांव के इलाके में, तो समझ में नहीं आता क्या होता है, शहर में ही नहीं आता। हमारे जो ओल्ड स्कूल पेरेंट्स हैं उन्हें कहाँ इन चीजों के बारे में नॉलेज है? किसे समझाओगे आप जाके? मतलब उनको तो लगता है कर दिया कांड, अब उस बच्चे के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है।